ऑटोकट की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाते हैं इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आप स्टेबलाइजर दिख रहे हैं, स्टेबलाइजर में क्या होता है कि दोस्तों ऑटोकट का प्रॉब्लम होता है। यानी कभी ऑटोकट ऑटोमेटिकली लाल रेड लाइट जो है यानी लाल रंग का जो बल्ब है ये जल के रह जाता है, या फिर कभी कभी ये ऑटोकट होता नहीं है। ऑटोकट हो भी जाता है बट होता नहीं है, और कभी हो जाता है तो पूरा एकदम रेड लाइट हो जाता है। तो दो तरह का प्रॉब्लम होता है, कभी ऑटोकट होता ही नहीं है, आपका वोल्टेज बढ़ते चला जाता है, और कभी क्या होता है कि आपका ऑटोकट होता है तो कम कीजिएगा फिर भी ऑटोकट हो जाता है। तो ये मैनुअल स्टेबलाइजर है, तो इसमें इस तरह के प्रॉब्लम होने से किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटोकट का प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब होते ही बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताऊँगा कि इसका जो ऑटोकट वाला प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। क्या होता है ज़्यादातर दोस्तों कि कभी भी स्टेबलाइजर में आपका ये रेड लाइट जला हुआ रहता है, यानी जब भी आप प्लग इन करते हैं वोल्टेज डाउन में रखते हैं, यानी ये जो डाउन है स्टेप डाउन रखने के बाद 1 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर कभी भी कहीं भी रख दीजिए, आपका रेड लाइट जो है वो जला हुआ रहता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि ऑटोकट होता क्या है। ऑटोकट ये है कि जब आपका वोल्टेज आप किसी रेंज में सेट करके रखते हैं, मान लीजिए आपने 220 वोल्टेज सेट करके रखते हैं और उस कंडीशन में 220 से ज़्यादा हो जाते हैं वोल्टेज, तो ऑटोमेटिकली इसका जो आउटपुट है यहाँ से पीछे से या आउटपुट आना बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन को ऑटोकट बोला जाता है। इसलिए इसमें एक प्रीसेट दिया जाता है जिसमें आपको वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप 220 से 110 220 या जितना आपका रेंज है यानी 300 तक आप इसमें कम बेसी कर सकते हैं। 100 से लेकर 300 तक कम बेसी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रीसेट दिया हुआ रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आपका ऑटोकट ये डायरेक्ट चला हुआ रहता है तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर यानी जो ऑटोकट के लिए ट्रांजिस्टर गया हुआ रहता है, ये वाला ट्रांजिस्टर जो आउटपुट के लिए गया हुआ रहता है, यानी आप देख सकते हैं जिसमें आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर जो रहेंगे उसके सामने जो मतलब वो डायरेक्ट आउटपुट रिले के लिए दिया हुआ रहेगा, यानी रिले तक जाएंगे। तो वो जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर ख़राब होने से वो प्रॉब्लम होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऑटोकट होता नहीं, यानी वोल्टेज बढ़ते चले जाते हैं, ऑटोकट होता ही नहीं। तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब होते हैं। और ये पीछे वाला जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ रहता है ये भी कभी कभी ख़राब होते हैं, बट वो उतना ख़राब नहीं होता है। सामने वाला जो आपका आउटपुट यानी आउटपुट से जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो रिले है रिले के आउटपुट से ये जुड़ा हुआ रहता है। ये मान लीजिए ये रिले है और इससे आउटपुट से यह जुड़ा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ये ट्रांजिस्टर से डायरेक्ट, ये ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर से डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में यही ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, जिसके कारण ऑटोकट आपका बना हुआ रहता है, यानी ऑटोकट जलते रहता है और आपका आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में यही ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऑटोकट होता ही नहीं, आपका वोल्टेज बढ़ते चला जाता है, घटता मतलब 220 में रुकना चाहिए या ऑटोकट होना चाहिए 220 में, ऑटोकट होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में ये भी ख़राब होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये किट का ज़्यादा रेट नहीं है, ये हम लोग को कम से कम 14 या 15-20 रुपये के अंदर आपको ये किट मिल जाता है। तो आप किट भी चेंज कर सकते हैं, तो आप या फिर इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का नंबर भी आपको मेंशन कर दूंगा वीडियो में। तो कुछ इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑटोकट का सिस्टम यह दिया हुआ रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही ऑटोकट के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपको इतना नॉलेज मिल गया होगा कि ऑटोकट कहाँ से प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर दोस्तों यहीं से आपका ये फॉल्ट हो जाता है। और कभी कभी बाई चांस से 99% से ज़्यादा इसमें फॉल्ट प्रॉब्लम होते हैं, और 1% कभी कभी यहाँ शॉर्ट हो जाते हैं। यानी आपका जो रेड और ग्रीन के लिए 2 कनेक्शन दिए हुए रहते हैं, रेड और ग्रीन, तो उनके बीच में फंस जाते हैं, यानी रेड में ही फंस जाता है और अंदर में जल जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि रेड लाइट जल हो रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है, वैसा नहीं होगा, बट रिले ख़राब होने से भी कभी कभी हो सकता है वैसा कंडीशन जिसमें आपका रेड लाइट जला हुआ रहा है। ज़्यादातर इसी सर्किट से प्रॉब्लम होता है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज में रिले को 12 वोल्ट मिलते रहते हैं, जिसके कारण वो ऑटो कट किया हुआ रहता है, यानी ऑटो कट वो कर देता है। तो इसमें ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे 12 वोल्ट उसको मिलने लग जाते हैं और ऑटो कट होने लग जाता है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। और नहीं होता है तो आप इस किट को भी चेंज कर सकते हैं, किट चेंज करना भी बहुत आसान है।
वो किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि किट को किस तरह से चेंज किया जाता है। बस इस वीडियो में आपको इतना ही नॉलेज दिया हूँ कि अगर आप ऑटोकाट में प्रॉब्लम होता है तो आप ज़्यादातर इसी ट्रांजिस्टर को चेंज कर दीजिएगा, 1-2 रुपये के अंदर आ जाते हैं और चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और कभी कभी ऑटोकाट नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो, उनमें आपको वोल्टेज चेक कर लेना है कि ट्रांसफार्मर से आपको 15-20 वोल्ट आना चाहिए एसी, तो वो आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद आईसी आने के बाद यहाँ से डीसी बनते हैं, यहाँ से तो आपको डीसी वोल्टेज आपको बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर डीसी वोल्टेज बनते हैं, यहाँ एसी आते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से एसी आए हुए हैं और यहाँ से डीसी बनते हैं, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज आपका बन रहा है कि नहीं वो आपको देख लेना है। पहले आपको एसी चेक कर लेना है कि एसी वोल्टेज यहाँ बन रहा है कि नहीं। और एसी वोल्टेज आने के बाद यहाँ एसी आ रहा है, एसी आने के बाद ये जस्ट एसी रेड वाला एसी है। और एसी वोल्टेज आने के बाद ये सीधे डीसी में कन्वर्ट हो जाती है डायोड के द्वारा, आप देख सकते हैं डायोड है यहाँ से। तो यहाँ से आपको डीसी वोल्टेज बनने लग जाते हैं, तो वह आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ ग्राउंड लेकर, यही वाला ग्राउंड लेके आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा जब आपका 12 वोल्ट 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद आपको चेंज करना है, सिर्फ वही वाला प्रॉब्लम चेंज कर लीजिएगा ट्रांजिस्टर, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये प्रीसेट ख़राब हो, तो इससे बेटर होगा कि अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस किट को चेंज कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये मिल जाता है बाज़ार से और बहुत ही आसानी से ये फिक्स भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।